नमस्कार, मैं सुभाष यादव एक बार फिर से आपके सामने बिहार विधानसभा ओपिनियन लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि पता है सभी को कि पहला चरण जो है विधानसभा चुनाव का जो पहला चरण है उसमें जब 71 सीटें हैं उनका चुनाव प्रचार इस समय एकदम चरम पर है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी सासाराम में अपनी सभा को संबोधित कर चुके हैं। उससे ये जाहिर हो चुका है कि ये जो चुनाव प्रचार है अपने एक समय एकदम चरम पर है। तो ये जो 71 सीटें जो पहले चरण की उसमें कुल 1066 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं फाइनल, और जिसमें से 319 प्रत्याशी जो हैं उन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। इसका मतलब ये इलेक्शन में 1/3 से ज्यादा जो 71 सीटें हैं उस पर 1/3 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो किसी न किसी गंभीर अपराध में लिप्त हैं। इसके अलावा जो आज सासाराम में जो पीएम मोदी ने जो सभा को संबोधित किया उसमें जो कुछ दो तीन खास बातें थी वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो अपने भाषण की शुरुआत की वो भोजपुरी लहजे में की, यानी बिहारियों को रिझाने के लिए उन्होंने भोजपुरी में अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने जो सबसे पहले उसके बाद जो वर्ड बोला उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और रघुवंश बाबू को नमन करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। इससे ये जाहिर होता है कि मोदी एक बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं जिसपे वो सभी को साथ लेकर मतलब ये जताना चाहते हैं कि सब मतलब हमारे साथ में हैं और विधानसभा चुनाव के लिए वो कमर कस चुके हैं। हालांकि उन्होंने लोजपा जो जेडीयू के खिलाफ लगातार प्रचार कर रही है लोजपा को कुछ भी नहीं कहा। उससे ये संकेत भी जा रहा है कि भविष्य में भाजपा ये चाहती है कि जेडीयू को दरकिनार कर हमारा सीएम बने और लोजपा उसमें सहभागी बने। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि भाजपा के अलावा जो तेजस्वी हैं आरजेडी की तेजस्वी लालू प्रसाद जी चारा घोटाले के मामले में जेल में है। तेजस्वी की जो रैलियों में जो लगातार भीड़ देखने को मिली वे एकदम राजनीतिक जो विश्लेषकों का ये मानना है कि इतनी भीड़ तो कभी भी किसी भी नेता के या किसी भी पार्टी के प्रचार में नहीं देखी गई। जो जो भीड़ है वो एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तेजस्वी का अगर माना जाए तो। और तेजस्वी को कई ओपिनियन में भी तेजस्वी को एकदम टॉप पर बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जेडीयू की अगर दर्जन भर सीटें भी आएगी तो बहुत बड़ी बात है। कई चैनलों ने ये घोषणा कर भी दी है कि तेजस्वी फिलहाल सबसे आगे हैं और सब पर भारी पड़ रहे हैं। दूसरी बात पिछले दिनों कुछ संकेत भी देखने को मिले थे कि रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान जिन्होंने पार्टी की बागडोर अपने लोजपा की संभाल रखी है उन्होंने भी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है कि अगर कुछ होता है भविष्य में जो समीकरण बने तो वो तेजस्वी के साथ भी जाना पसंद करेंगे। इससे ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जा रहा है। और अच्छा कांग्रेस भी इस समय एकदम इस अच्छे माहौल में तेजस्वी के साथ जो चल रहा है वो माहौल उसे बड़ा ही भा रहा है और कांग्रेस भी कहीं कहीं ये लग रहा है कांग्रेस को भी कि भविष्य में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस भी अपने पूरे दम खम से अपने 70 सीटों पर जो उसको 70 सीटें जो मिली हैं उस पर दम खम से पूरी अच्छी से लड़ाई लड़ रही है कि तेजस्वी को हमें कैसे भी सीएम बनाकर उसमें पार्टी की भागीदारी हमारे कांग्रेस के लिए ताकि पार्टी जिंदा रहे और लोकसभा भविष्य में लोकसभा में उसको हमें उस चीज का बेनिफिट मिले। इसके बाद जो दूसरा चरण आएगा वो उसमें 94 सीटें हैं। तीसरे चरण में जो अंतिम चरण है उसमें 78 सीटें हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी बनाम बीजेपी कुछ दिनों पहले तक जो तेजस्वी बनाम जो जेडीयू था वो आज पीएम मोदी के आने से उनके रैली होने से तेजस्वी बनाम बीजेपी का एक आमना सामना होते दिख रहा है। और उसके अलावा जो छोटे छोटे लोग हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में लेने वाली जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ओवैसी ने भी आज मोर्चा खोल दिया है पीएम मोदी के खिलाफ। और ये खोलना इसलिए भी उनका एक जायज इसलिए बताया जा रहा है कि जो कल मैनिफेस्टो जो जारी किया गया बीजेपी की तरफ से उसमें एक बड़ी हास्यास्पद बीजेपी ने एक पॉइंट रखा है कि अगर बिहारी हमें वोट देंगे तो हम उनको कोरोना की वैक्सीन देंगे। इससे भाजपा की ये समझ आ रही है लोगों के सामने कि भाजपा ने फिलहाल हार मान ली है। कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े नेताओं ने भी जनता ने भी कि क्या मतलब एक समय था कि एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये भाजपा इतना गिर गई है
कि वो बोले कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें कोरोना का वैक्सीन दूंगा। तो क्या वैक्सीन सिर्फ बिहारियों के लिए होगी, पूरे देश के लिए नहीं? उससे भी भाजपा एकदम बैकफुट पर आ चुकी है, और इससे ये हताशा का परिणाम ही है कि उनके जो मैनिफेस्टो, जो महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो होता है पार्टी का, उसमें इतनी एक निहायत ही राजनीति से परे जो लाइन लिखी गई है कि वैक्सीन देंगे, तो लोगों को ये बात पच नहीं रही है। और लोग, शायद सभी लोग ये साफ तौर पर अब बता भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि नहीं, जो भी है आरजेडी की सरकार बनना तय है, और भविष्य में शायद जिस हिसाब से जो राजनीति का जो ऊंट करवट बदलेगा, उसमें राजद की ही सरकार बननी तय है, और बीजेपी और जेडीयू कहीं एकदम पिछड़ती जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही दोबारा नए ओपिनियन के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।